नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बेसिक क्लास का क्लास नंबर हम लोग 10 पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक क्लास 10, बेसिक क्लास 10, ये बेसिक क्लास 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो भी क्वेश्चन टैग वाला जो ट्रांसलेशन होता है, क्वेश्चन टैग, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन टैग का ट्रांसलेशन, एक्चुअली ये क्वेश्चन टैग जो है ना, स्पोकन इंग्लिश में और ग्रामर के इंग्लिश में दोनों के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। स्पोकन इंग्लिश में भी इसका बहुत सारा यूज होता है। जैसे अगर आप अपनी बातों में कॉन्फॉर्म होना चाहते हैं, बातचीत करते समय अगर अपने बात में कॉन्फॉर्म होना चाहते हैं तो हम लोग क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम बाजार जा रहे हो ना, न लगाते हैं। अगर किसी वाक्य में, अगर किसी सेंटेंस में न लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए तो वो क्वेश्चन टैग हो जाता है। अगर किसी भी सेंटेंस में वह पढ़ रहा है ना, न लगाते हैं, कॉमा करके न लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो क्वेश्चन टैग हो जाएगा। इसका बोलचाल में बहुत सारा यूज किया जाता है कि तुम अंग्रेजी पढ़ते हो ना, तुम बाजार जा रहे हो ना, वह आया है ना, इस तरह का जो भी सेंटेंस होता है, न लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि जो न होता है, किसी भी वाक्य में न लगाते हैं, तो उस न का अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ही आसान शब्दों में हम लोग इसको सीखेंगे कि इस न का अंग्रेजी कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले तो कोई भी ट्रांसलेशन होगा, जो भी ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले उसमें हम लोग जो है ना, इसमें तुम तैयार हो, तुम तैयार हो ना, तो इस वाक्य में जो तुम तैयार हो लिखा हुआ है, ये मूल वाक्य है। तुम तैयार हो ना, ये बात जो लिखा हुआ है ना, इसमें तुम तैयार हो, ये मूल वाक्य है। और ये जो न लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है, यही है क्वेश्चन टैग। जो न लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाया है, यही क्वेश्चन टैग है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इस न का अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग को 3 नियम को फॉलो करना है। We have to follow the 3 rules to make the translation of no, that means question tag। no का अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग को 3 नियम को फॉलो करना है। फर्स्ट रूल इज रूल फॉर सेटिंग हेल्पिंग वर्ब इन टैग, एंड सेकेंड रूल फॉर सेटिंग अफर्मेशन एंड निगेशन इन टैग, एंड थर्ड रूल इज रूल फॉर सेटिंग सब्जेक्ट इन टैग। कहने का मतलब ये हुआ, इस न का अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग को 3 नियम फॉलो करेंगे। सबसे पहला नियम, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बता रहे हैं कि पहला नियम इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा। सबसे पहले आपका फोकस हेल्पिंग वर्ब पर होना चाहिए। जैसे कि आप ग्रामर में पढ़िएगा तो टोटल 24 प्रकार का हेल्पिंग वर्ब आएगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, और 13 प्रकार का जो मॉडल है उसको हम लोग काउंट करते हैं। जैसे शैल, विल हो गया, शुड, वुड हो गया, कैन, कुड हो गया, मे, माइट हो गया, नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, आउट टू, ये सभी जो है ना 13 प्रकार का मॉडल हो गया। और ये 11 प्रकार को वो हेल्पिंग वर्ब जो बोले हैं, ये सब मिलाकर 24 प्रकार का होता है। इसी में आपको फोकस करना है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना है। दूसरा जो है आपका फोकस पॉजिटिव और निगेटिव पर फोकस करना है। पॉजिटिव निगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि किस सेंटेंस में नॉट लगा है और किस सेंटेंस में नॉट नहीं लगा है, इस चीज़ को आपको फोकस करना है। और तीसरा नियम ये है कि आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा आप लोग, आपको 3 नियम को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है, पहला हेल्पिंग वर्ब देखना है। फिर उसके बाद ये देखना है कि वाक्य में नो या नॉट लगा है कि नहीं लगा है। और तीसरा नियम यह है कि आपको सब्जेक्ट पर फोकस करना है कि सब्जेक्ट इसमें क्या है। तो आपको ये फोकस करना है। अब देखिए हम इसका ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तुम तैयार हो का अंग्रेजी बनाएंगे। बिल्कुल ही आसान होता है इस तरह का सेंटेंस, तुम तैयार हो, आप सबको पता होगा यू आर रेडी। इसका ट्रांसलेशन बनेगा यू आर रेडी, यू आर रेडी। ये ट्रांसलेशन बन चुका है। लेकिन फिर हमको जो है कि न का अंग्रेजी बनाना है, यानी कि क्वेश्चन टैग बनाना है। तो इसके लिए फिर यहाँ मूल वाक्य का जो है ना ट्रांसलेशन, उसके बाद हम लोग कॉमा लगा देंगे। कॉमा हो गया। अब आपको इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखना है। ये आर जो है ना हेल्पिंग वर्ब, हालांकि इस तरह हेल्पिंग वर्ब बोल रहे हैं, इसका और भी कई जगह नाम अलग अलग होता है। फिलहाल आप ध्यान में रखिएगा, आपको आसानी तरीके से समझना है तो आपको जो है इसको हेल्पिंग वर्ब समझना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब
ये आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब आर हो गया, और इसमें नॉट कहीं नहीं लगा है, इस वाक्य में नॉट नहीं लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में से आर को उठाएंगे, और इसमें नॉट नहीं लगा है तो नॉट को भी लगाएंगे, यानी आर और नॉट मिलाएंगे ना तो इसका शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा आंट। आंट। तो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो अगर इधर वाले वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना है, अगर इधर वाले वाक्य में नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, यदि इधर वाले सेंटेंस में यानी कि मूल वाक्य में नॉट नहीं लगा है तो क्वेश्चन टैग में नॉट लगाना है, अगर मूल वाक्य में नॉट लगा हुआ है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आपको नहीं लगाना है। तो इधर नॉट नहीं लगा है मतलब उधर नॉट लगेगा। इसको हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे शॉर्ट फॉर्म कुछ हम बोल रहे हैं, जैसे कि इज और नॉट मिलाएंगे तो इजंट हो जाएगा, इज और नॉट मिलाने से इजंट हो जाएगा। वाज नॉट मिलाएंगे तो वाजंट हो जाएगा, वेयर नॉट मिलाएंगे तो वेरेंट हो जाएगा, सेल नॉट मिलाएंगे तो सांट हो जाएगा, विल नॉट मिलाएंगे तो ओंट हो जाएगा, एम नॉट मिलाएंगे तो एमेंट होना चाहिए लेकिन एमेंट नहीं होता है, आंट होता है। डू नॉट मिलाएंगे तो डोंट हो जाएगा, डज नॉट मिलाएंगे तो डजंट हो जाएगा, डिड नॉट मिलाएंगे तो डिडंट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन टैग पूरे डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन फिलहाल आपको यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा शॉर्टकट में और बिल्कुल आसान शब्दों में यहाँ पे बताना पड़ रहा है। हालांकि इसका बहुत सारा डिटेल होता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन टैग लगाते हैं। तो ये शॉर्टकट में हम लोग समझ रहे हैं कि बेसिक कोई भी अगर कोई पूछता है छोटा मोटा ट्रांसलेशन या किसी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबके लिए सबसे पहले आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा आप किसी को अच्छे से नहीं समझा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो इस बेसिक के लिए ये बताया जा रहा है। डिटेल में पढ़ना है तो क्लास में आपको पढ़ना पड़ेगा। यू आर रेडी, और ये आपको आंट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आंट। आंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरली एक नियम होता है कि वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा ना उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना देंगे। वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें वाक्य का सब्जेक्ट यू है तो यहाँ भी यू हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये बन चुका है, यू आर रेडी आंट यू, यू आर रेडी आंट यू। शायद आप समझ गए होंगे। इसको देखिएगा, वह पढ़ रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वह पढ़ रहा है इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। वह पढ़ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इसका ट्रांसलेशन आप लोग टेंस का वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा। दो पार्ट में टेंस का वीडियो है। टोटल 12 प्रकार का टेंस, पहचान, फार्मूला, स्ट्रक्चर सभी के साथ दिया हुआ है। आप जरूर जा कर के डिस्क्रिप्शन में या फिर प्ले लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। वह पढ़ रहा है ना, इसका होगा ही इज़ रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, और कॉमा लगा देना है। चूंकि क्वेश्चन टैग है तो आपको कॉमा लगाना है। फिर आपको इसमें देखना है, ये हमारा मूल वाक्य हो गया। इस मूल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब इज है। इस मूल वाक्य में कहीं भी नो या नॉट नहीं लगा है। जब मूल वाक्य में नो नॉट नहीं लगा है तो क्वेश्चन टैग में नॉट जरूर लगेगा। तो इज और नॉट को मिलाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म इसका इजंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखाएगा इजंट, इजंट हो गया। और सब्जेक्ट में ही है ना, तो जनरली नियम होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसी को रख दिया जाता है। इसके अलावा भी नियम होता है सब्जेक्ट के साथ में, तो वो डिटेल में पढ़ा जाएगा। यहाँ ही है तो हम लोग यहाँ पर ही रख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये बन चुका है, ही इज़ रीडिंग इजंट ही। आइए इसको देखते हैं। हम लोग खेल चुके हैं ना, तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। हम लोग खेल चुके हैं, इसका हम लोग खेल चुके हैं। आपको पता होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है जिसमें पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बनाएंगे वी, और वी के साथ हैव होता है, वी हैव प्लेड, कॉमा। अब हमको नौ का अंग्रेजी बनाना है, तो सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। इसमें आपको 3 नियम बताए हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद नो नॉट को देखना है, पॉजिटिव निगेटिव, और अंतिम नियम है सब्जेक्ट को देखना है। बस यही 3 नियम को फॉलो करना है। तो वी हैव प्लेड, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव है, इधर कहीं भी नॉट नहीं लगा है, इसका मतलब उधर नॉट लगेगा क्वेश्चन टैग में। तो हैव और नॉट को मिलाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा हैवेंट। ये शॉर्ट में हैवेंट हो गया। और आपको बताएं हैं कि जो सब्जेक्ट जनरली जो सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा, कहीं कहीं बदलता भी है। तो ये वी हो गया। जनरली अगर शुरू में देखिए आई लगा है
या वी लगा है या यू लगा है या ही लगा है या सी लगा है या इट लगा है या दे लगा है, अगर इतना में से कोई भी सब्जेक्ट लगा है तो हम लोग क्वेश्चन टैग बनाने के लिए उसी सब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ देखिएगा, गीता नहीं नाचेगी, तो सबसे पहले हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे, गीता नहीं नाचेगी। गीता नहीं नाचेगी, गा गेगी लगा है तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, इसका ट्रांसलेशन बनेगा गीता विल नॉट डांस। बन चुका है ट्रांसलेशन। अब हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, यानी कि नौ का अंग्रेजी लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करेंगे। यहाँ हो गया विल, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसमें नॉट लगा है। जब हमारे सेंटेंस में नॉट लगा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा। तो जो हेल्पिंग वर्ब है ना, आप उसी हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में लिख दीजिएगा। यहाँ पे विल हो गया। अब हमको बगल में सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट लिखते समय आपको ध्यान रखना है, यहाँ लड़की का नाम लिखा हुआ है गीता। अगर किसी लड़के का नाम लिखा रहेगा तो उसके बदले यहाँ सब्जेक्ट ही होगा। अगर किसी लड़की का नाम लिखा रहेगा तो उसके बदले में सब्जेक्ट जो है सी होगा। अगर चाहे लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो और वो प्लुरल में है, लड़का का नाम हो या लड़की का नाम हो लेकिन वो प्लुरल है, तो उसके लिए सब्जेक्ट दे होगा। यहाँ लड़की का नाम है और एक लड़की का नाम है, तो सी हो जाएगा सब्जेक्ट, यहाँ पर सी हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसका भी क्वेश्चन टैग बन गया। गीता विल नॉट डांस, विल सी, इसका हिंदी ये हो जाएगा, गीता नहीं नाचेगी ना। आइए अगला सीखते हैं हम लोग, वह अंग्रेजी पढ़ता है। इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे कि वह अंग्रेजी पढ़ता है। वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो इसका बनेगा ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश कॉमा। अब देखिए, ये तो ट्रांसलेशन बन चुका है, लेकिन अब हमको नौ का अंग्रेजी बनाना है क्वेश्चन टैग में। तो आपको बताया है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पर फोकस करना है। हेल्पिंग वर्ब, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। इस वाक्य में जैसे कि इसमें आर दिखाई दिया है, इसमें इज दिखाई दिया है, इसमें हैव दिखाई दिया है, इसमें विल दिखाई दिया है, लेकिन इस वाक्य में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देगा, इस नियम को फॉलो करिएगा। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहने पर, यदि वाक्य में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर वाक्य में V5 है तो उसके लिए आपको डज लगाना है, क्वेश्चन टैग में डज लगाना है। अगर वाक्य में V1 है तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब को डू मानना है। यदि वाक्य में V2 है तो क्वेश्चन टैग के हेल्पिंग वर्ब में आपको डिड मानना है, ये डिड मानना है। V2 के लिए डिड, V1 के लिए डू और V5 के लिए आपको डज मानना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रीड्स लगा है, रीड्स यानी कि V5 लगा है, तो V5 है तो क्वेश्चन टैग में हम लोग हेल्पिंग वर्ब डज मानेंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये देखना है कि इधर कहीं भी नॉट नहीं लगा है, मतलब क्वेश्चन टैग में नॉट जरूर लगेगा। तो डज हेल्पिंग वर्ब हो गया और नॉट मिलाएंगे तो शॉर्ट करेंगे ना, तो ये बन जाएगा डजंट, ये डजंट हो जाएगा। और सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये बन चुका है ट्रांसलेशन, ही रीड्स इंग्लिश डजंट ही। आइए नेक्स्ट अगला सवाल सीखते हैं हम लोग। तुम बाजार गए ना, तो सबसे पहले अब तो आप रूल भी सीख लिए होंगे कि इसको कैसे बनाना है। तुम बाजार गए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तुम बाजार गए। ये सिंपल पास्ट टेंस है, बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तुम बाजार गए, इसका बनेगा यू, और जाना का अंग्रेजी गो होता है, गो का V2 होता है वेंट। यू वेंट टू मार्केट, यू वेंट टू मार्केट कॉमा। फिर हम लोग को जब क्वेश्चन टैग नौ का अंग्रेजी बनाना है तो वही नियम आपको देखना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इधर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है। जब दिखाई नहीं देगा हेल्पिंग वर्ब तो आप इसको फॉलो करिएगा कि V5 के लिए डज, V1 के लिए डू और V2 के लिए डिड। यहाँ V2 है, वेंट V2 है, तो V2 के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को डिड मानेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया। फिर आपको ये देखना है कि कहीं भी इधर नॉट लगा है कि नहीं लगा है। इधर नॉट नहीं लगा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन टैग में नॉट जरूर होगा। तो V2 के लिए डिड हुआ है और नॉट हुआ है, तो शॉर्ट जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डिडंट, और सब्जेक्ट यू है तो यही यू चला जाएगा लास्ट में, यू, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्वेश्चन टैग बन चुका है, यू वेंट टू मार्केट डिडंट यू। आइए अगला सवाल सीखते हैं हम लोग। यहाँ आओ ना, यहाँ आओ ना, ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बनाएंगे कि यहाँ आओ ना का अंग्रेजी बनाएंगे। आपको पता होगा कि यहाँ आओ ना ये इम्परेटिव सेंटेंस है।
पिछले क्लास के वीडियो में क्लास नंबर 9 वाला जो वीडियो हम लोग पढ़े थे, बेसिक क्लास 9, ये बेसिक क्लास 10 है, 10 है। बेसिक क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की बात होती है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, वीडियो सर्च करके देख लीजिएगा इंग्लिश वाला चंदन सर में, और आपको मिल जाएगा कि इम्परेटिव क्लास बिल्कुल 8 से 10 मिनट का यह वीडियो है। आप बिल्कुल कम समय में आप लगभग थोड़ा बेसिक जानकारी अच्छा से हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे कि यहाँ आओ ना, यहाँ आओ ना का अंग्रेजी होता है कम हियर, कॉमा। यहाँ आओ ना, यहाँ आओ का अंग्रेजी हो गया कम हियर। अब हमको इस नौ का अंग्रेजी बनाना है। तो इस नौ का अंग्रेजी बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जितना भी इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें नौ का अंग्रेजी 2 तरीक़ा से बनता है। यदि आपका सेंटेंस इम्परेटिव है, ध्यान से सुनिएगा सब कोई, यदि आपका सेंटेंस इम्परेटिव है और इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसका 2 आंसर होता है। एक या तो विल यू होगा या वांट यू होगा। फिर से सुनिए, यदि आपका सेंटेंस इम्परेटिव है और इसमें नॉट नहीं लगा है तो इसका 2 आंसर होगा, या तो विल यू होगा या तो वांट यू होगा। लेकिन यदि इम्परेटिव सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है तो उसका केवल एक आंसर होता है, विल यू। नॉट नहीं लगा है तो 2 आंसर होगा, और नॉट लगा है तो उसका एक आंसर होगा। ये केवल इम्परेटिव में ऐसा होता है, बाकी कहीं नहीं होगा। तो कम हियर इसका 2 आंसर होगा, या तो आप विल यू लिखिएगा या तो आप वांट यू लिखिएगा। ये दोनों का दोनों सही है। ये केवल इम्परेटिव में इसका 2 आंसर हो जाता है, विल यू या वांट यू। लेकिन इसी इम्परेटिव में अगर नॉट लगा रहता तो केवल एक आंसर होता, वो भी कौन सा आंसर होता? नॉट लगा है तो विल यू, और नहीं लगा है तो दोनों, विल यू और वांट यू। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी पूरा डिटेल तो बेसिक क्लास में ही पढ़ा जाएगा। जल्द ही आपको कोचिंग का ऐप्स भी मिलेगा। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होगा तो आप लाइव क्लास देखिएगा, और ऐप्स पर आप घर बैठे बिल्कुल पढ़ लीजिएगा फ्री में ऐप्स से। आइए देखते हैं, वह आ सकता है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये बनाएंगे कि वह आ सकता है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा कि ही कैन कम, ही कैन कम। ये ट्रांसलेशन हो गया, वह आ सकता है। अब हमको नौ का अंग्रेजी बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है। इसमें कैन हेल्पिंग वर्ब है, कैन। इधर नॉट नहीं लगा है, मतलब क्वेश्चन टैग में नॉट जरूर लगेगा। तो कैन और नॉट मिलाएंगे तो कांट हो जाएगा, कैन और नॉट मिलाएंगे तो कांट हो जाएगा। फिर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क। ये बन चुका है ट्रांसलेशन। आइए अगला सीखते हैं। तुम तैयार नहीं हो ना, तो सबसे पहले बनाएंगे तुम तैयार नहीं हो। इसका बनेगा यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट रेडी, कॉमा। अब हमको नौ का अंग्रेजी बनाना है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा। इसमें आर हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट लगा है, मतलब क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा। इसका केवल आंसर हो जाएगा आर, और सब्जेक्ट यू है तो आपको यू लिखना पड़ेगा। हो गया। तो ये टोटल क्वेश्चन टैग जो है कि आप लोग समझे हैं कि इसमें 3 टाइप से हेल्पिंग वर्ब, पॉजिटिव, निगेटिव और सब्जेक्ट का ख्याल करके हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अपने घर में छोटे भाई बहन बच्चों को बताइए, ताकि वो बेसिक क्लास, जितने भी बेसिक क्लास है उसको देखें और अच्छे से शुद्ध सही अंग्रेजी लिख सकें। और जैसे ही बेसिक क्लास का सीरीज समाप्त होगा, आप जस्ट यूट्यूब पर आप स्पोकन क्लास देखिएगा। जल्द से जल्द यूट्यूब पर स्पोकन क्लास हम लेकर के आ रहे हैं। आप लाइव जी देखिए, सबसे पहले अगर आपको अंग्रेजी में बातचीत करना है तो आप ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए जब तक आप अंग्रेजी में बातचीत करना चाहते हैं तो जब तक आमने सामने बात नहीं करिएगा, आप अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है अपने मन से डर को दूर करना, अपने मन के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। यू कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू इम्प्रूव इन योर सेल्फ, देन यू विल स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब, लाइक करिए, और ताकि हमको और भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके, कि ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।